देखिए, जब से चुनाव की आचार संहिता लगी है, हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से वो माफिया सक्रिय हैं, जो भूमि का घोटाला कर रहे हैं, जो अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, और जो अवैध होर्डिंग लगा रहे हैं, और जो छोटे छोटे कियोस्क के और छोटे छोटे बोर्ड्स के पैसे ले रहे हैं अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बल पर। सब हमसे कह रहे हैं कोई एक्शन तो होता नहीं, लेकिन हम तो बड़ी हिम्मत रखने वाले हैं। हम हर उस अधिकारी और उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं जो अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा है, देर से ही सही काम जरूर होगा। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? 2 इंसिडेंट बता रहा हूं, दोनों इंसिडेंट को नोट कर लीजिए। आज से 3 महीने पहले हमने खबर चलाई थी किस तरीके से बॉम्बे बाजार से लेकर हनुमान चौक तक और हनुमान चौक से लेकर सोफिया तक की सड़कें खराब है। हमने लगातार खबरें चलाई, तो देखिए तभी से कागजों में यह समस्या दर्ज होनी शुरू हो गई, और जैसे ही पैसे पास हुए वो रोड बननी शुरू हो गई, जो शुरू होती है बॉम्बे बाजार से हनुमान चौक तक और हनुमान चौक से आगे तक। ये आपके सिटी हलचल का कमाल है। और फिर हमको मिल जाते हैं मोहनपुरी से सुमित वहां के सभासद हैं, हमें मंदिर में मिले और हमको धन्यवाद किया, कोटि कोटि धन्यवाद किया। और उसके बाद सुमित पार्षद ने हमसे कहा, जो इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी से नहीं है, कि सर जब आपने चुनाव में सिटी की सरकार में एक खबर दिखाई थी कि टंकी के पास का इलाका कितना बुरा है, उसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया था, पैसा पास हो गया है, और जैसे ही चुनाव निपटेंगे मैं उस जगह की सूरत हाल बदल कर दिखाऊंगा। जी ये जवाब है सिटी हलचल का उन लोगों को जो लोग सिर्फ पैसे के नाम पर खबर चलाते हैं। ये जवाब है उस अधिकारी को जिसके संरक्षण में नंबर 2 के पत्रकार पल रहे हैं। ये जवाब है उन जनप्रतिनिधियों को जो फॉर्च्यूनर में घूम घूम कर गरीब के निवाले पर ध्यान नहीं देते। ये जवाब है उन डॉक्टर्स को जो डॉक्टर्स 2000 रुपए में 5 लाइन लिखते हैं, 2 मिनट देते हैं। ये जवाब है उन स्कूलों को जो स्कूल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो ICSC के हों, चाहे वो CBSE के हों। जी हाँ, एक सज्जन मुझे मिल गए थे इन चुनावी सभाओं में। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप स्कूलों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? तो मेरा उन सज्जन को तब भी जवाब था, अब भी जवाब है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए आप जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं। आप किस तरीके से पैसा कमाते हैं, किस तरीके से उनकी महंगी ड्रेस खरीदते हैं, किस तरीके से उनकी ट्यूशन फी देते हैं, किस तरीके से स्कूल की फीस देते हैं, और बच्चे को मिलता है एक ऐसा सबक जिसमें वो टीचरों को कहता है कि अगर ये टीचर मुझे मिल जाता, अब मिल जाए, तो मैं इस टीचर को जेल में भिजवा दूं। मैंने ऐसे उद्बोधन सुने हैं, और मुझे वो टीचर भी मिलते हैं जो टीचर अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ कर कर बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते रहते हैं। जी हाँ, नवोदय में जिस तरीके से गरीब बच्चों का एडमिशन यूपी बोर्ड के स्कूलों में हुआ है वो बताता है। मुझे नज़र आता है RG इंटर कॉलेज, जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ने के लिए भीड़ लगाती हैं, भीड़ लगी हुई उनकी नज़र आती है। मुझे नज़र आता है वो दौर जब बच्चों को लेकर शिक्षक भी सीरियस थे, पेरेंट्स भी सीरियस थे। आज मेरे पास मेरे मोबाइल में ऐसे सबूत हैं जिसमें स्कूल के नामी स्कूल का काम ऐसा है जिसको देखकर CBSE अथॉरिटीज़ को उसका एफिलिएशन कैंसिल कर देना चाहिए। मेरे पास ऐसे भी सबूत हैं जिसमें सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स, जिनको अगर उन्हीं का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 12th में खड़ा कर दिया जाए तो वो 15 मिनट नहीं पढ़ पाएंगे। वो स्कूल बता रहे हैं शिक्षा क्या है। तो मेरा नहीं हमारा ये प्रयास होना चाहिए इन बच्चों के लिए, इनके स्कूल से संबंधित जितनी भी खबरें हैं उनको हम दिखाएं, उनको हम बताएं, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करें। जी हाँ, आज एक एकेडमी का मैंने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन देखा,
मैं अपनी गाड़ी से ही करा रहा था, वहां पर एक छोटा हाथी घूम रहा था। छोटा हाथी अनाउंसमेंट कर रहा था, आइए आइए एडमिशन लीजिए इस फलाना एकेडमी में, जिसके सभी स्टाफ IITian है, यानी कि IIT कर आए हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। जरा देखिए क्या है ये कोचिंग, जो कोचिंग में IIT कर आने वाले पढ़ा रहे हैं। उन्हें जॉब नहीं मिली, उन्हें जॉब नहीं मिली क्योंकि उन्होंने जॉब कर ही नहीं सकते। वो जिस काम के लिए ट्रेनिंग लेकर आए वो काम तो कर नहीं रहे। IIT के स्टूडेंट्स को IIT को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे इतना ही आप में टैलेंट था तो IIT कॉलेज में जाइए, वहां पर IIT के बच्चों को पढ़ाइए। कंपटीशन करने वाले बच्चों को पढ़ाने का आपका स्टैंडर्ड है ना, तो आपकी मानसिकता है। और ऐसे ही PL शर्मा से लेकर मंगल पांडे नगर तक आपको कोचिंग्स का इतना बड़ा जंजाल मिलेगा जिस पर किसी की नजर नहीं है। बच्चा सुसाइड कर लेता है, तब थोड़ा सा शोर मचता है, फिर दब जाता है। तो सिटी हलचल आपसे, आपके बच्चों के लिए हमेशा से अपील करता आया है कि इनके पंखों को उड़ान दें, उनके पास बैठे, उनसे पूछे कि आज स्कूल में क्या हुआ था, आज इस टीचर ने क्या पढ़ाया था, क्या आज आपके क्लास में कोई सुपरवाइजर आई थी, क्या आपके पास प्रिंसिपल एक राउंड लगाने आया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बच्चों से पूछता हूं तो सोफिया का नाम फिर आता है। सोफिया की जो वाइस प्रिंसिपल है सिस्टर मोनिका, उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेप उठाया है। हाँ, ये सेंट मैरीज के ब्रदर के लिए कह रहा हूं, जो सेंट मैरीज के ब्रदर बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन शायद बच्चों में अपनी पैठ नहीं बना पाए। सिस्टर मोनिका एक क्लास में गई, क्लास में जाकर उन्होंने बच्चों से पूछा कि चलिए मुझे अपनी अपनी राइटिंग दिखाइए। उन्होंने राइटिंग दिखाई तो उस राइटिंग में दो बच्चियों की राइटिंग बहुत अच्छी निकली। दोनों को उन्होंने बुलाया और राइटिंग दिखाने के बाद पहली बच्ची से पूछा कि आपकी राइटिंग कैसे इम्प्रूव हुई, क्या पहले से आपकी राइटिंग ऐसे ही थी। उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैडम मैं रोज 2-2 पेज राइटिंग करती हूँ। उन्होंने उनको शाबाशी दी। फिर दूसरी बच्ची से पूछा कि भैया बेटा आपकी राइटिंग कैसे सुधरी। दूसरी बच्ची ने कहा मैडम मेरी 4th-5th क्लास में बहुत ख़राब राइटिंग थी, मुझे मैडम बार बार डांटती थी, तो मैं मैडम के डांटने के बाद खूब प्रैक्टिस करती थी और मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि मुझे राइटिंग इम्प्रूव करनी है। और हमारे स्कूल की टीचर्स ने भी इसमें मुझे सहयोग दिया और आज मैंने राइटिंग इम्प्रूव कर ली है। सिस्टर मोनिका ने उस बच्चे की पीठ थपथपाई और सभी को मोटिवेट किया कि वो राइटिंग सुधारे। गांधी जी भी राइटिंग के लिए कहते थे। आप कहते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं, अरे आप तो बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको तो शायद अवार्ड भी मिला है। आप कहते हैं? नहीं कहते, क्योंकि आप कमरे से नहीं निकलते। और आप रेलवे रोड पर अवैध बिल्डिंग की सबसे बड़ी प्रिंसिपल हैं, आप भी कहती हैं? नहीं कहती। और आपका तो बहुत बड़ा बैनर है, वहां पर D से शुरू होता है, आप भी नहीं कहते। आपका मलियाना के पास है ना स्कूल, उसमें कहते हैं बड़ी महंगी फीस है आपके यहाँ, नहीं कहते। जी हाँ, मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, पेरेंट्स के बीच में रहता हूँ, हर स्कूल का रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने आता रहता है, इसलिए आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। आप अवेयर होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में पहुंचेंगे उन लोगों के पास लास्ट टाइम जिन लोगों को वोट मांगने के लिए आपके घर पर आना चाहिए। आ रहे हैं तो वोट दीजिएगा, नहीं आ रहे हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन वोट डालने जरूर जाइएगा, क्योंकि जब तक वोट नहीं डालेंगे तब तक चोट नहीं होगी। वोट की चोट से अपनी बात को दर्ज कराइए और बताइए कि आप जिंदा हैं, आप भारत के नागरिक हैं। और ये वोट की चोट हर उस नेता के लिए, चाहे वो किसी पार्टी का है, जो वोटर्स को हल्के में लेता है। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में।